हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बीए ऑनर्स 5th सेमेस्टर का आपका जो सब्जेक्ट है वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी, इसका यूनिट 2 का टॉपिक करेंगे। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है प्लेटो के बारे में। तो आइए जानते हैं प्लेटो ने क्या फिलोसफी दी थी पॉलिटिक्स के बारे में एंड स्टेट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें प्लेटो की, तो प्लेटो एक ग्रीक दार्शनिक थे, ठीक है, जिन्होंने दर्शन यानी कि फिलोसफी तथा पॉलिटिक्स राजनीति के बारे में अपनी गहरी विचारधारा प्रकट की। उनकी बहुत ही गहरी दृष्टि थी राजनीति को लेकर। उनके विचार आज भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है तथा बहुत ही मुख्य विचार उनके माने जाते हैं राजनीति के क्षेत्र में। जब भी आप किसी को देखते हैं राजनीतिक अध्ययन करते हुए, तो आप ये ज़रूर पाएंगे कि वो इनके विचारों को ज़रूर पढ़ते हैं, क्योंकि राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, पॉलिटिक्स के फील्ड में प्लेटो की जो विचारधारा थी, थ्योरीज थी, फिलोसफीज थी, वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई एंशिएंट टाइम में एंड आज तक वो पॉपुलर है, ठीक है। प्लेटो ने दर्शन तथा राजनीति के बारे में कुछ बहुत ही मुख्य बातें बताई। जैसे पहला है आदर्श राज्य यानी कि आइडियल स्टेट। प्लेटो जो थे उनका मानना था कि समाज में न्याय तथा संतुलन अगर हमें बनाना है तो एक आदर्श राज्य की हमको आवश्यकता है। एक आदर्श राज्य के बारे में उन्होंने अवधारणा दी एंड उन्होंने एक बुक लिखी, रिपब्लिक नाम की उन्होंने एक बुक लिखी जिसमें उन्होंने आदर्श राज्य का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि एक राज्य जो है उसके 3 वर्ग यानी कि 3 हिस्से होते हैं। पहला होता है शासक, जिन्हें रूलर्स कहा जाता है। सेकंड नंबर पर आते हैं योद्धा तथा तीसरे नंबर पर होते हैं श्रमिक। तो उन्होंने राज्य को 3 वर्गों में बांटा था, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो शासक है उसको दार्शनिक होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि जो शासक है वो दार्शनिक हो, ठीक है, क्योंकि अगर शासक दार्शनिक होगा तो इसका मतलब है कि वो ज्ञान के प्रति समर्पित होगा, तथा अगर ऐसा राजा राज्य को संभाले जो कि ज्ञान के प्रति समर्पित हो तो राज्य जो है उसकी दिन दोगुनी तरक्की होती है। तो इसलिए वो मानते थे कि राजा को, शासक को दार्शनिक होना ज़रूरी है जो कि सत्य की खोज के प्रति अग्रसर रहे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर पर आप जानेंगे आत्मा के उन्होंने 3 भाग बताए। प्लेटो ने कहा कि आत्मा के 3 भाग होते हैं। प्लेटो के अनुसार आत्मा 3 भागों में बटी होती है, तर्क संगत, आत्मीय तथा अभिलाषी, ठीक है। तर्क संगत भाग जो होता है आत्मा का, वो ज्ञान तथा सत्य की खोज करता है। आत्मीय भाग साहस तथा इच्छा शक्ति से जुड़ा हुआ होता है तथा अभिलाषी भाग इच्छाओं व भौतिक आवश्यकताओं से संबंधित होता है। तो उन्होंने ये 3 भाग बताए थे आत्मा के, इम्पोर्टेंट है ये भी, ठीक है। थर्ड है गुफा की उपमा, एलिजरी ऑफ केव। यह उपमा दर्शाती है कि शिक्षा तथा ज्ञान हमें अज्ञानता की गुफा से बाहर निकाल सकते हैं तथा सत्य की रोशनी में ला सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम शिक्षा तथा ज्ञान प्राप्त करें। अगर हम शिक्षा तथा ज्ञान प्राप्त करेंगे तो हम कभी भी अज्ञानता में नहीं रहेंगे, हम सत्य की रोशनी में अपने आप ही स्वतः ही पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने शिक्षा तथा ज्ञान का महत्व भी बताया। नेक्स्ट है प्लेटो की राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स की फील्ड में प्लेटो ने क्या क्या व्यूज़ दिए। अभी हमने ऊपर पढ़ी थी फिलोसफीज यानी कि दार्शनिक तत्व जो कि प्लेटो ने पेश किए थे। अब हम जानेंगे कि जो प्लेटो थे उन्होंने राजनीति के बारे में कौन कौन सी बातें बोली। तो पहला है दार्शनिक राजा यानी कि फिलोसोफर किंग। प्लेटो जो थे वो मानते थे कि शासक को दार्शनिक होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए। एक दार्शनिक राजा वो राजा होता है जो कि ज्ञान तथा न्याय के प्रति समर्पित होता है। ऐसा राज्य जो कि सत्य की समझ तथा जनता के भले के लिए शासन करता है। एंड उन्होंने बताया कि ऐसा दार्शनिक राजा अगर होगा तो जनता का न केवल भला होगा बल्कि राज्य का भी विकास हो पाएगा। सेकंड है शिक्षा का महत्व। उन्होंने शिक्षा के महत्व पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। प्लेटो ने कहा शिक्षा बहुत ज़रूरी है, शिक्षा के द्वारा ही आदर्श राज्य की स्थापना हो सकती है। शिक्षा जो है ये व्यवस्थित होनी चाहिए, ठीक है, उन्होंने ये कहा। यहाँ पर देखिए प्लेटो ने कहा कि शिक्षा की व्यवस्था पर सरकार को, शासक को विशेष ध्यान देना चाहिए तथा शिक्षा जो है वो एक व्यवस्थित व संगठित शिक्षा प्रणाली के द्वारा ही दी जानी चाहिए।
शिक्षा प्रणाली बहुत अच्छे से गठित होनी चाहिए, संगठित होनी चाहिए तथा व्यवस्थित होनी चाहिए। ऐसी शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए जो नागरिकों को ज्ञान तथा नैतिकता दोनों सिखाए। उन्होंने इस चीज़ पर भी जोर दिया। थर्ड है न्याय की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। प्लेटो ने कहा कि न्याय तभी हो सकता है जब हर वर्ग का व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करे तथा दूसरे के काम में हस्तक्षेप ना करे। तो प्लेटो ने बताया कि हमको अगर न्याय सुनिश्चित करना है, हमको अगर ये इंश्योर करना है कि हमारे राज्य में न्याय हो हर व्यक्ति के साथ, तो हमें ये भी इंश्योर करना पड़ेगा, ये भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हर व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करे तथा दूसरे व्यक्ति के कामों में हस्तक्षेप यानी कि इंटरफेरेंस ना करे। ठीक है, यही न्याय की अवधारणा उन्होंने दी। एंड ये न्याय की अवधारणा व्यक्ति तथा राज्य दोनों स्तरों पर लागू होती है। ठीक है, आइए हम निष्कर्ष यानी कंक्लूजन देख लेते हैं। प्लेटो का दर्शन तथा राजनीति की विचारधारा गहराई से जुड़ी हुई है। उनके अनुसार एक आदर्श राज्य तभी संभव है जब शासक ज्ञान तथा न्याय के प्रति समर्पित हो। उनकी गुफा की उपमा आदर्श राज्य की अवधारणा, दार्शनिक राजा का विचार आज भी राजनीतिक विज्ञान तथा दर्शन के अध्ययन में बहुत ही मुख्य माने जाते हैं। तो ये यूनिट 2 का फर्स्ट टॉपिक था, जिसमें हमने जाना कि जो प्लेटो थे उनके क्या विचार थे राजनीति को लेकर तथा दर्शन शास्त्र को लेकर। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे जस्टिस के बारे में कि प्लेटो ने जस्टिस के बारे में क्या कहा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।